सभी को नमस्कार दोस्तों। IIGS के YouTube चैनल पर हम लोग BPSC और JSSC को ध्यान में रखते हुए समान अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग बात करेंगे मित्र। ठीक है, तो आइए पिछले क्लास में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी और इस क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारतीय इतिहास में अगस्त के महीने में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। जैसे सबसे पहले अगस्त घोषणा आता। आपसे पूछेगा कि अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा कब हुआ? तो मिलाने के लिए देगा तो बोलिएगा 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ। उसी प्रकार से एक दूसरा घटना घटित होता है अगस्त में ही, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो घटित होता है वो 16 अगस्त 1932 को। कब घटित होता है? तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घटित होता है। ठीक है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को घटित होता। एक आता है घटना अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब घटित होता है? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव घटित होता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। एक हमारा अगस्त क्रांति है जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये जो घटना ऐसे तो 8 अगस्त को ही प्रारंभ होता है, लेकिन 9 अगस्त सही डेट होगा। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति होता। और इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त क्रांति के बाद एक और घटना अगस्त के ही महीने में होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड वेवल है। तो ये भारतीय इतिहास में क्रांति के महीने में, मतलब अगस्त के महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। सबसे पहले अगस्त घोषणा, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और ये सभी का जो है डेट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, पांचों का डेट। ठीक है, और भी इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको जान लेना जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि शूद्र शब्द का आप लोग जानते होंगे। शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। शूद्र की सर्वप्रथम हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? शूद्र की सर्वप्रथम जानकारी
जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। मतलब शूद्र की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से शूद्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन ऐसे कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे? तो निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? जो किसी पार्टी के नहीं थे, है ना। निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति का नाम है वी गिरी। याद रखिएगा, वी गिरी। ये निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति थे। और वी गिरी का जो संबंध है वो आपका ट्रेड यूनियन आंदोलन से है। इनका संबंध किससे है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से, ट्रेड यूनियन आंदोलन से। वी गिरी का संबंध किससे है? तो वी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से। निर्दलीय उम्मीदवार अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सभी किसी न किसी पार्टी के हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं वो वी गिरी हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे देखिएगा, पेशा, एक शब्द आता है पेशा। ये पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेशा का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये पेशा का फुल फॉर्म होता है। पंचायत का विस्तार करना है शेड्यूल एरिया के अंतर्गत, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। और यह अधिनियम कब बना था? तो 1996 में बना था। बोलेगा कि पेशा अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो बोलिएगा कि पेशा अधिनियम का जो निर्माण किया गया है वो 1996 में किया गया है। ठीक है। और ये प्रभावी कब हुआ? पेशा अधिनियम प्रभावी कब हुआ? तो पेशा अधिनियम प्रभावी हुआ 24 दिसंबर 1996 से। 24 दिसंबर 1996 से पेशा अधिनियम जो हुआ वो प्रभावी हुआ। भारत के किन किन राज्यों में पेशा अधिनियम लागू है? किन किन राज्यों में है? तो हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्र। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एक कुछ पुस्तक का नाम भी देख ले, क्योंकि इतिहास में पुस्तक से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ये क्या है?
पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक, तारिक-ए-फिरोज़शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है बर्नी। तारिक-ए-फिरोज़शाही पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो बर्नी है। फिर एक पुस्तक है तारिक-ए-फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। एक पुस्तक और है तारिक-ए-फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। तारिक-ए-फ़खरुद्दीन मुबारक शाही पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है फ़खरुद्दीन। ठीक है। तो भारतीय इतिहास में ये मतलब मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये 2 पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया। कुछ पॉलिटिकल का भी मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे पैसा है, इसके बारे में आप लोग देख लिए। निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? शूद्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और अगस्त क्रांति, ये मतलब अगस्त महीना के अंतर्गत कौन कौन सी भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीपीएससी और जेएसएससी को ध्यान में रखकर मैं ये बैच बनाया हूँ और आप लोगों को ये नोट्स और जो टॉपिक है वो प्रोवाइड मैं धीरे धीरे करता हुआ चला जाऊँगा मित्र। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, पढ़ाई से संबंधित हो, नोट्स से संबंधित हो, क्लास नोट्स से संबंधित हो, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा मित्र। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।